इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नमो सिद्धारणं नमो सिद्धारणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पंचनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशनो सवपाव पणासिनो मंगलाणं च सवेसिं मण्डलानं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम। अडमम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। जय 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 अहिंसा परमो धर्म की। जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय
बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण शरण जी महाराज की। दीपावली के दिन एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज जी ऐसा कुछ आशीर्वाद दो कि सब अच्छा अच्छा हो जाए। क्या? ऐसा कोई आशीर्वाद दो कि सब अच्छा अच्छा हो जाए। मैंने कहा, भाई मेरे आशीर्वाद से तेरा अच्छा हो तो ले, मैं दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बात समझने की है, अच्छा होना किसी के आशीर्वाद पर निर्भर नहीं है। अच्छा तभी होता है जब हम अच्छे बनते हैं। अच्छा के संदर्भ में 4 बातें हैं जो रोज आप लोग सोचते हैं। मैं अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, अच्छा कहलाऊं और अच्छा हो, है ना? क्या? मैं अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, अच्छा कहलाऊं और अच्छा हो, ये सबकी मनोकामना है। मेरा लुक अच्छा हो। सुबह से भगवान के दर्शन के लिए जाने के पहले भी अपने आप का दर्शन करते हो। भगवान की बेदी में 2 मिनट लगे या न लगे, ड्रेसिंग टेबल पर 20 मिनट लग जाते हों। ये किसके लिए? अच्छा दिखूं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अच्छा दिखने से जीवन अच्छा बनेगा ये सुनिश्चित नहीं है। अच्छा दिखूं इसके लिए आप रोज फिटनेस क्लब में जाते हो, जिम में जाते हो, करते हो। न जाने कितने प्रकार के खटकर्म आप लोग करते हो, इसलिए कि अच्छा दिखूं, है ना? कोई बुराई नहीं है, दिखिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा दिखने से सब अच्छा हो रहा है क्या? विचारना है। फिर अच्छा पाऊं, दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ है वो मुझे मिले, ऐसी भावना है ना भाई? अच्छा पाऊं की ललक तुम्हारी है, अच्छा दिखने की चाह तुम्हारे अंदर है। तुम बुरे तो नहीं दिख रहे, अच्छे दिख रहे हो, भाग्य है तुम्हारा। और तुम फटेहाल भी नहीं हो, बहुत कुछ अच्छा पाए हो, सौभाग्य है तुम्हारा। अच्छा पाए हो, तुम्हारा सौभाग्य है। अच्छा दिख रहे हो, ये तुम्हारा भाग्य है। क्या क्या अच्छा पाए हो, कभी हिसाब लगाया? अच्छा शरीर, अच्छा परिवार, अच्छी बुद्धि, अच्छे संस्कार, धन संपन्नता, सब कुछ तो अच्छा पाया है तुमने। नहीं महाराज, और अच्छा। मनुष्य के जीवन की एक सबसे बड़ी विडंबना है कि उसके पास जो होता है उसको भाता ही नहीं। गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही, जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। है ना? ये मेरे नहीं, ये गुरुदेव के वचन है। जो जीवन की असलियत है, अच्छा पाने की चाह रखने के बाद बहुत कुछ अच्छा पाए हुए हो, औरों से बहुत बेहतर है, फिर भी मन संतुष्ट नहीं, और अच्छा, और अच्छा।
मुझे तो लगता है एलन मस्क और बिल गेट्स भी बन जाओगे तो भी चाहोगे और अच्छा। और जो आज एलन मस्क है उसके मन में भी होगा और अच्छा, अच्छा पाऊं की चाह है, लेकिन ये चाह अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है क्या? अच्छा पाकर के तुम सुखी हो जाओ, ये कोई सुनिश्चित नहीं। अच्छा दिखने वाला सुखी हो, ये कोई पक्का नहीं। अच्छा पाने के बाद भी व्यक्ति सुखी रहे, ये भी कोई गारंटी नहीं। और तीसरी चाहत अच्छा कहलाऊं, मेरा खूब नाम हो, नेम और फेम, मेरे बारे में सब अच्छे से अच्छा कहे, बुरा कोई ना कहे, अच्छाई मुझे अच्छी लगती है, बुराई मेरे हृदय को चुभती है ना। अच्छा कहलाऊं। और थोड़ा मन से पूछो, कोई अगर थोड़ा अपने बारे में अच्छा कहता है तो अच्छा लगता है ना, हाँ? और बुरा कह दे तो चुभता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कहता हूँ, कोई आदमी आपको बार बार कहे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी है, हर बार बोलने लगे तो कैसा लगेगा? बोलो तो थोड़ा सा, हाँ? चिढ़ जाओगे? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताओ, हाँ? तो अच्छा कहलाऊं ये मेरी चाहत है, सामने वाला तो मेरे चाहत की ही तो पूर्ति कर रहा है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। अब बोलो क्या होगा? मन में क्या प्रतिक्रिया होगी? बोलो, हाँ? मजा ले रहा है, आपको मजा दे रहा है, क्योंकि आपको अच्छा कहलाने में मजा है। तो ले कहा रहा है, तुमको तो दे रहा है, तुमसे छीन रहा है क्या? बोलो, बात समझो गहराई में। निष्कर्ष, अच्छा कहलाने में भी सुख मिले इसकी गारंटी नहीं। अच्छा दिखने में सुख की गारंटी नहीं, अच्छा पाने में सुख की गारंटी नहीं, अच्छा कहलाने में सुख की गारंटी नहीं। और सब अच्छा हो, बुरा ना हो। सब लोग चाहते मेरे जीवन में सब अच्छा अच्छा हो। शुरुआती प्रवचन की सुई भरा जैसा आशीर्वाद दो, सब अच्छा अच्छा हो, अच्छा हो, बुरा ना हो। तो तुम लोग किसको बुरा मानते हो? कोई मर जाए उसको बुरा मानते हो कि नहीं मानते हो? मर जाए तो अच्छा नहीं लगता, जन्म सबको अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा हो तो तुम्हारे घर में पैदावार होते रहे और कोई ना मरे तो कैसा लगेगा? बोलो बोलो। महाराज कह रहे महाराज ऐसा होगा तो घर में चप्पलें रखने की जगह नहीं मिलेगी। क्या हुआ? अच्छा हो, चाह रहे हो ना? अच्छा हो यानी केवल संयोग हो, वियोग ना हो, जन्म हो, मरण ना हो, आना हो, जाना ना हो, पाना हो, खोना ना हो रहा अच्छा अच्छा। अब बोलो, अगर ऐसा अच्छा होने लगे तो वो मिडास की कहानी पता है ना? उसके मन में बड़ी चाह थी कि मैं जिसमें हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। वो सोना उसका सोना छीन लिया, वो वरदान ही उसके लिए अभिशाप बन गया। आपको पता है ना, जिस चीज़ को छुए वो सोना हो जाए। उसकी पत्नी तक सोना हो गई, सब सोना हो गया। आप क्या करेगा? रोटी हाथ में ले, रोटी सोना बन जाए, पानी हाथ में ले, पानी सोना बन जाए। अब बोलो क्या चाहोगे? अच्छा, सब अच्छा हो
या जो हो उसे मैं अच्छा मानूं? क्या चाहते हो? जो हो वो अच्छा। सब अच्छा हो कि सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा होने में भी सुकून नहीं है। थोड़ा थोड़ा चेंज होना चाहिए ना। हाँ, रसगुल्ला पसंद है तुम लोगों को? अब भोजन के लिए बैठो, केवल रसगुल्ला खिलाए तो चलेगा? कि बीच बीच में मीठा मीठा रसगुल्ला खाएं, कि थोड़ी बहुत खटाई की चटनी भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, बोलो मिर्ची भी चाहिए? बोलो मिर्ची चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मिर्ची चाहिए, पर मिर्ची लगनी नहीं चाहिए। और लगातार रसगुल्ला मिलने लगे तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। क्या परिणति है? बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा हो मतलब इसमें भी सुकून नहीं। अवधारणा बदलिए। अच्छा दिखो कोई बुराई नहीं, पर इसमें सुख नहीं, इसकी पक्की गारंटी है। अच्छा पालो जो पाना है, ऐसे भी बहुत कुछ पाए हो, लेकिन ये भी तुम्हें सुखी बनाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा कहला ही रहे हो, अभी तक तुम्हारा नाम किसी दुष्ट दुरात्मा, डॉन और आतंकवादियों की श्रेणी में नहीं है, गुंडे बदमाश के मवाली के नाम रूप में नहीं है। तुम एक सभ्य, सुशील, संस्कारित नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाया, अच्छा ही कहला रहे हो। सब दुनिया में जवान पे तुम्हारा नाम हो जाएगा तो भी तुम सुखी हो, इसकी गारंटी नहीं है। और तुम्हारे साथ सब अच्छा होते रहेगा, कभी कुछ बुरा ना हो तो भी तुम सुखी नहीं होगे। अब सवाल है, सुखी होना है तो क्या करूं? अच्छे से रहूं, सुखी होने का मंत्र है। क्या है? अच्छे से रहूं। अच्छे से रहूं मतलब जो है जैसा है उसको स्वीकार करके रहूं। अच्छे से रहूं का 4 सूत्र देता हूं। अच्छा दिखूं की जगह अच्छा देखूं। अच्छा कहलाऊं की जगह अच्छा कहूं, अच्छा बोलूं। अच्छा पाऊं की जगह अच्छा करूं। और अच्छा हो की जगह अच्छा बनूं। अच्छा देखूं, अच्छा बोलूं, अच्छा करूं और अच्छा बनूं। सुख तो इसमें होगा। बोलो, आंखें तो है तुम्हारे पास? क्या देखते हो? अच्छा देखते हो कि बुरा देखते हो? बोलो। आईसाइट तो सबकी अच्छी है, और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हो गई, चश्मा और बिना चश्मा के भी उसका ऑपरेशन हो सकता है, सब अच्छा दिखता है। ये ईमानदारी से बोलो, अच्छा दिख रहा है तुम्हें? अच्छा देख पा रहे हो? तय कर लो अपने जीवन को। अगर तुम सुखी बनाना चाहते हो, अच्छे से रहो। और अच्छे से रहने का पहला सूत्र है अच्छा देखो, यानी अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाओ। इसे अपने जीवन का मंत्र बना लो। क्या करना है? अच्छा देखना है,
अच्छा देखने का मतलब जानते हो? बुराई में अच्छाई देखो, दुख में सुख देखो, प्रतिकूलता में अनुकूलता देखो और विसंगति में संगति देखो। अगर आप ऐसा देखोगे तो कभी दुखी होगे? बोलो। बुराई में अच्छाई दिखती है, महाराज अभी तो हमें अच्छाई में बुराई दिखती, यही होता है ना। अच्छाई में बुराई दिख रही है, तो जब तक तुम्हें अच्छाई में बुराई दिखेगी तो जीवन कैसे संभलेगा? बुराई में अच्छाई देखने का अभ्यास करो। अच्छाई में बुराई देखने से कोई लाभ नहीं। बुराई में अच्छाई देख सकते हैं आप? देखिए, अच्छे से रहने का मार्ग बता रहा हूं। अच्छे से रहना क्या है? आपको कोई व्यक्ति बुरा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उस बुरे व्यक्ति को अगर निकटता से देखोगे तो उसमें कोई ना कोई अच्छाई दिखेगी। दिखेगी कि नहीं दिखेगी? गांधी जी के पास एक व्यक्ति, उनके एक किसी आलोचक का एक 7 पेज का खर्रा आया। 7 पेज में उनकी आलोचना लिखी थी, प्रखर आलोचक था। गांधी जी ने उसे पढ़ा, धैर्यपूर्वक गंभीरता से पढ़ा। पढ़ने के बाद उसे एक तरफ रखा, उसमें जो पेपर पिन लगा था उसको अपने हाथ में ले लिया। उनके बाजू में कोई बैठा था, उससे पूछा, बापू आपने पत्र में बहुत समय दिया, इस पत्र में क्या था? बोले कोई खास बात नहीं थी, कोई काम की बात नहीं थी। उसमें क्या काम का था? बोले ये पेपर पिन उसमें काम का था। क्या काम का था? पेपर पिन काम का था, जो ये मेरे दूसरे किसी पेपर को अटैच करने में काम में आ जाएगी। बाकी तो उसमें जो बातें लिखी थी वो काम की नहीं, मैंने उसे डस्टबिन के लिए छोड़ दिया है। ये विजन, ये दृष्टि, ये भावना और ये धारणा बन सकती है। बुराई में आलोचना में अच्छाई। कोई तुम्हारा आलोचक है, कोई तुम्हारी निंदा करता है, मन में क्या आता है? बोलो। प्रशंसक से सब प्रभावित होते हैं, आलोचक से बर्दाश्त कर पाते हो? ईमानदारी की बात करो। कोई बुराई करता है तो उसके बारे में सुनते ही अंदर आग लगती कि नहीं लगती? लगती है। बिना माचिस की आग लगती है। अरे भाई, इसकी ज़रूरत क्या है? ठीक है, अगर हमारी दृष्टि व्यापक हो, हमारा एटीट्यूड सही हो, तो हम सामने वाले की आलोचना को भी अपने लिए एक अवसर के रूप में देखेंगे। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। कोई मेरी बुराई कर रहा है तो उसमें मेरी बुराई नहीं, वो भलाई है। मुझे सावधान कर रहा है, मुझे सजग रहना है अपने प्रति। बोलो, अगर अपनी आलोचना सुनने से मन में ये प्रतिक्रिया होगी तो कभी दुखी होगे? और जब दुखी नहीं होगे तो बुरा होगा क्या? अच्छे से रहो का पहला सूत्र, अच्छा क्या करो? पॉजिटिव एटीट्यूड। सब चीज में
बुराई में अच्छाई, दुख में सुख, प्रतिकूलता में अनुकूलता और विसंगति में भी संगति देखने की कोशिश करे। दुख तो जीवन में सबके आता है, लेकिन जो अच्छा देखने में समर्थ होता है, अगर शास्त्रीय भाषा में कहूँ, अच्छा देखने का मतलब है सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि सही दृष्टि, यही तो अच्छी दृष्टि है। वो दुख में भी सुख खोज लेता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, जिनके ऊपर एक साथ 3 बड़ी ट्रेजेडी हुई। बेटे ने शेयर बाजार में रुपया लगा करके भारी नुकसान कर दिया, भारी भरकम नुकसान, एक बड़ा फिगर। दूसरा, पत्नी की किडनी खराब हो गई। और तीसरी बात, बेटी अपने ससुराल से घर आ गई। ये तीनों बातें 6 महीने के अंतराल में हुई। एक के बाद एक तीनों बातें होते रही, 6 महीने के अंतराल में हुई। आप सोचो किसी सामान्य आदमी के ऊपर ऐसा हो तो क्या होगा, लेकिन दाद देनी होगी उस व्यक्ति की। वो इन घटनाओं के बावजूद अपनी स्थिरता बनाए रखा। मुझसे जुड़ा हुआ था, जब आया तो उसने जो बात कही वह दुख में से सुख खोजने की दृष्टि है। उसने कहा, महाराज आभारी हूँ आपका, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ, आप गुरुओं का आशीर्वाद मुझ पर है। महाराज जी, बेटे ने नुकसान दिया, लेकिन मुझे लगता है बेटा संभल गया। गनीमत रही कि उसने मुझे बता दिया, नहीं तो वो उस नुकसान की रिकवरी के लिए जो बड़ी डील करने वाला था, उसमें तो सब कुछ निपट जाता। अभी जितना नुकसान है महाराज, हम उसे झेल सकते हैं। अभी इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि हम उससे उबर ना पाए। महाराज, अभी गड्ढा हुआ है पर हम भर सकते हैं, इतना गहरा नहीं हुआ कि हमें उसमें दफन हो जाए। ये दृष्टिकोण। पत्नी के विषय में बोला उसने कि महाराज जी, पत्नी के किडनी में थोड़ी सी शिकायत आई है, लेकिन वो नियमित भावना योग करने लगी है, रिकवरी हो रही है। हमारी नडियाल बात हुई है, डॉक्टर ने कहा क्योर हो जाएगा। और महाराज बेटी है, अब आज के समय को आप भी जानते हो, हम भी उसको मोटिवेट कर रहे हैं। एक बार आप उसको समझाओगे तो मुझे लगता है मामला सेटल हो जाएगा। और महाराज अपन को कैसे भी प्रयास करके मामला सेटल करना है। चेहरे पे सिकन नहीं, और मैं तुमसे पूछता हूं, हाथ पांव मार के चीखा चिल्ली करके हाय तौबा मचा के क्यों सॉल्यूशन निकलेगा क्या? भुगतना तो पड़ता ही है ना। अच्छे से रहो, यानी अच्छा देखो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एटीट्यूड पॉजिटिव, दुख में सुख देखो। थोड़ा अपने अंदर का दुख देखो। आपको कोई बीमारी इसलिए आप दुखी हैं, होगी। कोई बीमारी किसी को हो उससे वो दुखी है। अपनी बीमारी को देखो कि मेरी बीमारी तो है, मैं बीमार हूं पर लाचार तो नहीं। अगर बीमार होने के साथ लाचार होता तो मेरा क्या होता? बोलो। मैं बीमार कहाँ हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कष्ट है, पीड़ा है, चलता है, कम से कम अस्पताल में भर्ती होने से तो बचा हूँ। ये दृष्टिकोण रख सकते हो कि नहीं? कम से कम बिस्तर तो नहीं पकड़ा, कम से कम पराधीन तो नहीं बना। अगर पैरालाइज हो जाता तो मेरा क्या होता?
ब्रेन स्ट्रोक आ जाता तो क्या होता, कोमा में पड़ गया होता तो क्या होता, जिंदा लाश बन करके पड़ा होता और क्या होता, शरीर मेरा और शिथिल हो जाता, उठने बैठने में अक्षम हो जाता तो क्या होता, पर निर्भर होता, अर्ध मृतक सी दशा मेरी बन जाती और क्या होता। लेकिन वो नहीं है ना, तो मैं बीमार हूं इसका दुख महसूस करने की जगह मैं लाचार नहीं हूं, इसकी खुशी का अनुभव करो। अच्छे से रहूं का ये मंत्र है। अच्छा देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड हर मामले में आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति के मकान में आग लग गई, 3 मंजिल का मकान स्वाहा हो गया। मकान गया, लाखों का सामान गया। लोगों ने उसे धीरज बंधाने की कोशिश की, तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे इस बात का किंचित भी दुख नहीं कि मेरा मकान जल गया, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा परिवार बच गया। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरा मकान जल गया, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा परिवार बच गया। अधिकतर लोगों के साथ उल्टा होता, उन्हें परिवार बचने की खुशी नहीं होती, मकान जलने का दुख होता है। उस व्यक्ति ने अपनी बात में बात जोड़ते हुए आगे कहा, मकान फिर बन जाएगा, परिवार चला जाता तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। विपत्ति में संपत्ति, प्रतिकूलता में अनुकूलता देखने का ये दृष्टिकोण है। बोलो, इसके लिए कहीं तुम्हें सर्जरी कराने की जरूरत है क्या? हाँ बोलो, इतना तो है। गुरुओं से अगर कुछ पाना है तो केवल यही पाओ, अपने नजरिए को बदलना सीख लो। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो हर घटना के प्रति, हर प्रसंग के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, हर व्यवस्था के प्रति। शिकायतें खत्म हो जाएगी। और नेगेटिव रहोगे तो नकारे लोग तो नकारे ही हो जाते हैं। कितनी नेगेटिविटी। बदलाव लाइए, अपने आप को भीतर से संभालने की चेष्टा कीजिए। मेरे भीतर जो है सो है, मैं अंदर से मजबूत हूं। बी पॉजिटिव का अर्थ ही यही है। सारा खेल हमारे एटीट्यूड पे है। विवेकानंद जी जब विश्व धर्म संसद में गए, सब धर्म ग्रंथों को एक के ऊपर एक रखा गया और सबसे नीचे गीता थी। गीता को सबसे नीचे रखा गया। जब गीता को सबसे नीचे रखा गया तो किसी ने विवेकानंद जी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि देखिए, आपके धर्म का अपमान किया जा रहा है, आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया है। स्वाभाविक है ये प्रतिक्रिया प्रायः नकारात्मक होगी। आपके धर्म का अपमान किया जा रहा है, आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा जा रहा है। विवेकानंद जी ने अत्यंत सौम्यता के साथ कहा, बिल्कुल नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ को बिल्कुल सही जगह रखा गया है। अपमान बिल्कुल नहीं, उसे बिल्कुल सही जगह रखा गया है, क्योंकि वो सबका फाउंडेशन है। क्या है?
फाउंडेशन। बोलो, ये दृष्टिकोण ला सकते हो? आज से तय कर लो कि मैं जब भी देखूंगा अच्छा ही देखूंगा। दिखता तो दोनों ही है। आप किसी के घर मेहमान हो और उसने आपको पिस्ता बादाम मिला दूध दिया आपके स्वागत में, आधा गिलास दूध है, क्या प्रतिक्रिया होगी? आधा गिलास दूध दिया है पिस्ता बादाम का, एक प्रतिक्रिया ये होगी, कितना बढ़िया आदमी है, दूध भी दिया तो साधारण नहीं, मेवा मिश्रित दूध दिया। और दूसरी प्रतिक्रिया, कितना काइया आदमी है, दूध भी दिया तो आधा गिलास। अब बोलो ईमानदारी से, तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? पहले वाली की बाद वाली? आधा गिलास अच्छा दूध दिया, उसको धन्यवाद दोगे, उसके प्रति अहोभाव? अब बता दो, तुम अच्छे से रहो, तुम्हारा अच्छा कहाँ से होगा? बुरा ही होगा भैया। और मैं नहीं चाहता बुरा हो, ऐसा अभिशाप भी मैं नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ सब अच्छा अच्छा हो, सब अच्छा अच्छा हो, यानी अच्छे से रहो। इतना ही तो करना है भाई। 4 सूत्र हैं, आज तो भूमिका बनी है, कल आगे का क्रम चलेगा। अच्छे से रहो, इसके लिए अच्छा देखो, अच्छा कहलानों की जगह अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा पाने की जगह अच्छा करो, और अच्छा हो की जगह अच्छा बनूं। बस ये अच्छा हो की जगह अच्छा बनूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।